नमस्कार, जय मां काली। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं आपको कहानी सुनाऊं इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। मैं हिंदू हूं और दूसरी बात, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। तो ये जो कहानी है ये एकदम सच्ची है, एकदम सत्य घटना है। इसमें झूठ 1% भी नहीं है, एकदम सच्ची घटना है। तो जिन लोगों का भूत पर भरोसा नहीं है वो प्लीज इस वीडियो को ना देखें और ना ही गंदे गंदे कमेंट्स करें। लेकिन जिन लोगों को भगवान पर भरोसा है, हनुमान जी पर भरोसा है और भूत प्रेत पर भी भरोसा है, वही लोग इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि कैसे जिंदगी में एक पॉइंट आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। लेकिन पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं ऐसी सच्ची घटनाएं आपके सामने और भी लाता रहूंगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सेक्टर 19 नोएडा में एक सेक्टर 19 है। वहां पर पूजा नाम की लड़की एक फ्लैट में किराए पर रहती थी। वैसे तो पूजा यूपी यानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली थी, लेकिन वो नौकरी के चक्कर में नोएडा में सेक्टर 19 में रहती थी। पूजा की कंपनी उसके फ्लैट से 20-25 मिनट की दूरी पर थी, तो पूजा को आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन एक दिन जब पूजा की छुट्टी हुई कंपनी से, तो वो सीधे घर पर नहीं आई, वो पुलिस स्टेशन गई, क्योंकि वहां पर उसे बुलाया गया था। शायद कुछ क्वेश्चंस उससे पूछे जाने थे, जिनका जवाब देने के लिए उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। पुलिस स्टेशन से आने के बाद में पूजा घर पर आई और बहुत ज्यादा लेट हो गई थी। और उस दिन कंपनी में भी पूजा की किसी से बहस हो गई थी, तो पूजा बहुत ज्यादा टेंशन में थी। तो उसने सोचा चलो यार मैं रात को एक बार नहा लेती हूँ ताकि मेरा मूड फ्रेश हो जाए। उसने चाय बनाई किचन में जाकर के और उसे ढक करके रख दिया कि जब नहा करके बाहर आऊंगी तब मैं चाय पीऊंगी। और पूजा शावर लेने चली गई, यानी नहाने चली गई। पूजा जब नहा ही रही थी तभी अचानक से उसके नल में पानी आना बंद हो गया। लो जी, वैसे भी पूजा का दिमाग खराब था, अब ऊपर से उसका दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया। जैसे तैसे बचे खुचे पानी से पूजा ने गुजर गांठ की और नहाया और कपड़े पहनकर आई और किचन में जाकर के उसने अपनी जो कप वाली चाय थी उसे उठाया और आकर के सोफे पर आलती पालती मार के सोफे पर बैठ गई टीवी देखने के लिए। क्योंकि पूजा का डेली का रूल था कि वो 1 घंटे टीवी देखेगी क्योंकि उसे टीवी देखना बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन उस दिन पूजा को नींद बहुत ज्यादा आ रही, पूजा की आंखों में नींद भरी हुई थी, तो वो टीवी देखती थी और बीच में अपनी आंखें भी झपका लेती थी। फिर एकदम आंख खोल के फिर टीवी देखने लग जाती थी। लेकिन टीवी देखे बिना पूजा रह नहीं सकती थी, तो बार बार टीवी देख रही थी, उसकी आंखें झपक रही थी। तो एक बार जब उसकी आंखें झपकी और उसने आंख खोली तो उसने देखा कि टीवी में जो प्रोग्राम आ रहा था वो नहीं आ रहा है और टीवी में वो रूम आ रहा है जिसमें पूजा बैठी है। समझे आप मेरी बात को? दरअसल पूजा सोफे पर बैठ करके जिस कमरे में, जिस रूम में टीवी देख रही थी, वो रूम, वो सोफा और वो पूजा और वो कप हूबहू उस टीवी में आ रहा था। यानी टीवी के अंदर सोफे पर पूजा बैठी हुई थी उसी कमरे में और वो पूरा कमरा टीवी में आ रहा था। पूजा ने अपनी आंखों को मरोड़ा और अच्छे से देखा कि ये कैसे हो सकता है, और पूजा ने ध्यान से देखा तो वही कमरा था, वही सोफा था, वही पूजा थी जो उसने ड्रेस पहनी हुई थी, उसके हाथ में वही चाय का कप था और वो उस टीवी के अंदर आ रही थी। पर ये कैसे हो सकता है? और हद तो तब हो गई जब उसने अपने पीछे किसी को खड़ा हुआ देखा जिसकी शक्ल उसे अच्छी से दिखाई नहीं दे रही थी और वो उसके बालों पर हाथ फेर रहा था। पूजा बहुत ज्यादा डर गई, उसने तुरंत पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कहानी एकदम सच्ची है, इसमें झूठ कुछ भी नहीं है। जिन लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए हैं वो मेरे को कमेंट में बताएं, वो मेरी बात मानेंगे। जिन लोगों के साथ ऐसे हादसे नहीं हुए लेकिन उन्हें अगर भूतों पर भरोसा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो ये वाली एंड तक देखिए, आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब जब पूजा ने देखा तो उसके पीछे कुछ भी नहीं था, वो डर गई। उसने तुरंत टीवी बंद करी और वो जाकर के बेड पे लेट गई सोने के लिए। 1-1.5 घंटे वो सोई होगी, तभी अचानक से उसे पानी की आवाज आई। उसने आंख खोली कि अचानक से पानी कहां से आ गया। उसने जाकर के देखा बाथरूम में
तो जिस नल से पानी बंद हो चुका था आना, उस नल से पानी आ रहा था। तो पूजा को लगा कि शायद नल से पानी खत्म हो गया होगा, किसी ने मोटर चालू की होगी, क्योंकि वो फ्लैट में रहती थी। उस फ्लैट में ऊपर नीचे भी लोग रहते थे, मोटर सबकी एक ही थी, टंकी सबकी एक ही थी। तो पूजा ने सोचा कि शायद किसी ने मोटर चालू कर दी होगी, टंकी भर गई होगी और नल में पानी आना शुरू हो चुका है, क्योंकि नल में खुलाई छूट गई थी। तो पूजा ने नल बंद कर दिया और पूजा आकर के वापस अपने बेड पर लेट गई। लेकिन फिर से पानी गिरने की आवाज आई और पूजा ने इस बार बाथरूम खोल के देखा तो वो नल वापस खुल चुका था और उससे पानी फिर से गिर रहा था। पूजा बहुत ज्यादा डर गई। इस बार पूजा बिल्कुल भी नहीं रुकी और वो दौड़ करके अपने ऊपर वाले किराएदार के पास गई, जिसका नाम था नेहा। उसने नेहा से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज नेहा, मेरे साथ मेरे रूम में चलो, आज मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। उसने नेहा को हकीकत तो नहीं बताई। नेहा ने कहा ठीक है बहन, मैं चलती हूँ। नेहा और पूजा दोनों ही पूजा के फ्लैट में आ गए। 1-1.5 घंटे दोनों ने बात करी, गपशप करी, सो गए। रात बहुत अच्छे से कटी, रात में कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन पूजा जगी और वापस से कंपनी गई, उसने जॉब करा और रात में आई। लेकिन उस दिन पूजा का बर्थडे था। पूजा को हालांकि केक काटने का शौक तो नहीं था, लेकिन पूजा हमेशा अपना बर्थडे अपनी फ्रेंड स्वाति के साथ मनाती थी। हर बार की तरह पूजा ने इस बार भी स्वाति को इनवाइट किया अपने घर पे कि स्वाति, आज तुम्हें रात में मेरे घर पे डिनर पे आना है और हम दोनों खूब मजे करेंगे और डिनर करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। स्वाति ने कहा ठीक है। तो पूजा घर पर आई, उसने नहाया और उसने डिनर बनाया और स्वाति के आने का वेट करती रही। उसने डिनर बनाया और स्वाति के आने का वेट करती रही। लेकिन पूजा ने सोचा कि इससे पहले स्वाति आए, चलो मैं एक बार दोबारा नहा लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पसीने में हो गई हूँ किचन में काम करते करते। तो डिनर को उसने डाइनिंग टेबल पे सजाया। पूजा ने प्लेटें सजाई, जो भी चीजें थी डिनर की, सब्जियां वब्जियां सब रखी और वो नहाने चली गई। जब वो नहाने गई तो उसे कमरे के अंदर से एक जोरदार थम सी आवाज आई, जैसे कुछ गिर गया हो। पूजा ने अपने बाथरूम का गेट खोला और देखा बाहर, तो बाहर सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ करके गई थी। उसने कहा मेरा वहम होगा शायद, और पूजा दोबारा नहाना शुरू कर दी। लेकिन तभी तुरंत दोबारा वही सेम आवाज आई और इस बार जब पूजा ने गेट खोला तो उसने देखा उसकी डाइनिंग टेबल पर जो प्लेटें रखी हुई थी वो नीचे गिर पड़ी हैं और टूट गई हैं। पूजा डर गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट पूजा को याद आया कि पिछले महीने 2-3 बार एक बिल्ली ने ऐसा किया था, उसके घर में आके चीजों को तोड़फोड़ किया था। तो पूजा ने देखा कि जीने का गेट तो नहीं खुला हुआ था, देखा पूजा ने कि जीने का गेट तो खुला हुआ था। तो पूजा ने कहा बिल्ली यहाँ से आ गई होगी और आके प्लेट तोड़ गई होगी। उसने प्लेटों को उठा के डस्टबिन में रखा। उसके बाद पूजा ने नहाना शुरू कर दिया। पूजा ने नहा लिया, प्लेट्स वहां पर रख दी डाइनिंग टेबल की जगह पर। तभी एकदम उसके गेट पर घंटी बजी। पूजा ने गेट खोला तो सामने स्वाति खड़ी हुई, मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में बुके था। बुके जानते हो ना, जिसमें फ्लावर्स रहते हैं, किसी को हम गिफ्ट के तौर पे देते हैं बुके। स्वाति के हाथ में बुके था। पूजा ने कहा बाहर ही खड़ी रहेगी, अंदर भी आएगी। स्वाति मुस्कुराते हुए अंदर आए। दोनों ने काफी देर तक बातें करी, करीबन आधे घंटे तक बातें करी होंगी, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। और उसके बाद दोनों ने डिनर करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी पूजा के घर की घंटी दोबारा बजी। पूजा ने स्वाति से बोला तू बैठ यहीं पर, मैं देखती हूँ कौन है। पूजा ने गेट खोला तो सामने स्वाति खड़ी थी बुके लेकर के, और उसने पूजा से कहा सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गई, घर पे काम था इसलिए अभी लेट हो गई, अभी आ पाई। पूजा के हालात खराब हो गए। उसने पीछे मुड़ के देखा कि डाइनिंग टेबल पर मेरे साथ बैठ के खाना कौन खा रहा है। तो डाइनिंग टेबल पर जो स्वाति बैठी थी वो गायब हो चुकी थी, वहां पर कोई स्वाति नहीं थी। पूजा एकदम शॉक हो गई। तभी जो गेट पे खड़ी थी स्वाति, जो कि असली स्वाति थी, उसने बोला पूजा क्या हो गया, तो मुझे ऐसे देख रही जैसे कि तूने कोई भूत देख लिया हो। अब पूजा बोलती थी तो क्या बोलती, पूजा हक्की बक्की रह गई। पूजा ने खुद को संभालते हुए बोला अरे नहीं कोई भूत नहीं देख लिया, मैं तो इसलिए नाराज हो गई थोड़ा लेट क्यों हो गई। और ये कहते हुए पूजा ने स्वाति को अंदर ले लिया और गेट बंद कर दिया। दोनों ने काफी देर तक बात करी, खाना भी खाया और उसके बाद दोनों सोने चले गए। तकरीबन घड़ी के 2 बज रहे होंगे, 2-2:15 के आसपास। मैं एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता। 2-2:15 के आसपास स्वाति की नींद खुल गई, क्योंकि स्वाति को रात में वॉशरूम जाने की आदत थी, टॉयलेट जाने की उसको आदत थी, तो उसकी नींद खुल गई।
और वो टॉयलेट करने चली गई। बाथरूम से लौट करके आई तो उसको प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। जब वो पानी पीने के लिए दूसरे कमरे में गई तो वो फ्रिज को खोला उसने और उसमें से बोतल निकालनी शुरू करी। जैसे ही स्वाति ने फ्रिज को खोला और बोतल निकालना शुरू किया तभी उसने देखा कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पंखा ऑन कर दिया है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो पंखा तो ऑन था नहीं, पंखा तो वैसा का वैसा ही था उस कमरे का। स्वाति ने कहा शायद ये मेरा दिमाग का वहम होगा। स्वाति फिर से नीचे झुकी फ्रिज की तरफ बोतल निकालने के लिए, फिर से उसके कान में वही आवाज आई पंखा चलने की। स्वाति ने तुरंत पलट के देखा पंखे को, पंखा तो चल ही नहीं रहा था। और जैसे स्वाति पलट के देखती थी पंखे की आवाज बंद हो जाती थी आना। स्वाति 5-6 मिनट तक पंखे को देखती रही लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसके बाद स्वाति फिर से मुड़ी पानी लेने के लिए और फिर से वही पंखे चलने की आवाज आई। इस बार स्वाति ने पीछे मुड़ के देखा तो पंखा इस बार भी नहीं चल रहा था। स्वाति मानो पूरी तरह से डर चुकी थी। स्वाति मानो पूरी तरह से डर चुकी थी। स्वाति ने बोतल वहीं छोड़ी और तभी उसे पूजा के कमरे से बहुत तेजी से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। और जब स्वाति वहां पर गई तो स्वाति ने जो देखा वो देख करके स्वाति दंग रह गई। स्वाति ने देखा कि पूजा ने अपने सारे कपड़े कैंची से फाड़ लिए थे। कैंची से अपने सारे कपड़े पूजा ने फाड़ लिए थे और पूजा अपने बाल काट रही थी कैंची से। जब ये सब स्वाति ने देखा तो स्वाति दौड़ करके पूजा के पास गई, उसको पूछा क्या कर रही है पागल, ये क्या कर रही है। तो पूजा ने बहुत जोरदार तरीके से स्वाति को धक्का दिया। पूजा ने स्वाति को धक्का दिया, स्वाति गिर पड़ी। स्वाति दोबारा दौड़ करके आई। इससे पहले कि स्वाति पूजा को पकड़ती, पूजा खुद ब खुद बेहोश होकर के गिर पड़ी बेड पर। स्वाति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। पूजा अपने आप बेहोश हो गई है, ये हो क्या रहा है। तभी स्वाति डर गई क्योंकि उस कमरे का पंखा अपने आप चलने लग गया। उस कमरे में जो टीवी रखी थी वो अपने आप ऑन हो गई। तो स्वाति एकदम डर गई। उसने टीवी को देखा, पंखे को देखा तो वो एकदम डर गई। तभी उसने किसी के गुर्राने की आवाज सुनी, जैसे बिल्कुल गुस्से में गुर्रा रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो जो पूजा बेहोश हो चुकी थी पूजा, वो उठ करके बैठी हुई थी और वो खुद में कुछ बड़बड़ा रही थी। पूजा कह रही थी खुद से ही कि देख अब तेरी मैं वो हालत करूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। अपनी खूबसूरती में तुझे बहुत घमंड था ना, तुझे अपनी खूबसूरती में बहुत घमंड था ना। जब ऐसा पूजा खुद से बोल रही थी तो स्वाति ने उसे पकड़ के कस के झिझोड़ दिया। पूजा क्या हुआ, क्या सोच रही है, क्या बोल रही है तू। तो पूजा ने गुस्से में स्वाति को फिर से धक्का दे दिया। स्वाति दूर जाके गिर पड़ी और स्वाति जब उठी तो उसने देखा कि पूजा अपने कमरे में लगे शीशे के अंदर अपने सिर को मार रही है, बार बार बहुत तेजी से मार रही है। स्वाति उसे बचाने के लिए गई, पूजा ने उसको धक्का दे दिया और अपने सिर को मारती रही शीशे के अंदर। तब तक मारती रही जब तक शीशा फूट नहीं गया और वो सारे शीशे के टुकड़े पूजा के मुंह के ऊपर नहीं गड़ गए, चिपक गए और पूजा फिर से बेहोश हो गई। जब पूजा को होश आया तो उसकी आंखें अस्पताल में खुली। अस्पताल में उसका इलाज चला। उसके दांत कभी भी दूर नहीं हुए। उसके पूरे शक्ल पे कांच के टुकड़ों के गड़े हुए दाग बच चुके थे। जब पूजा ठीक हुई तो पूजा ने ये बात अपने घर वालों को बताई और घर वालों ने एक बाबा को ये बात बताई और बाबा ने जो बात बताई वो सुनकर के पूजा दंग रह गई। दरअसल हुआ यूं था कि लगभग 1 महीने पहले पूजा को कंपनी में एक लड़के ने प्रपोज किया था। पूजा ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था। पूजा ने कहा था नहीं भैया मुझे तुम्हारे प्रपोजल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और पूजा ने उस लड़के से बोला था कि तुम इतने हैंडसम नहीं हो जो मैं तुमसे प्यार करूं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं। ये सुनकर के उस लड़के को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था। उसने पूजा से कुछ नहीं बोला था, वो घर पर गया था और उसने सुसाइड कर लिया था। जब उस लड़के ने सुसाइड किया था तब उसकी कंप्लेन जो है पुलिस ने दर्ज करी थी, क्योंकि उस लड़के के पेरेंट्स ने पूजा के खिलाफ कंप्लेन करी थी। और जो कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था कि हमारी पूजा उस दिन ऑफिस से आने से पहले पुलिस स्टेशन गई थी। वो इसीलिए गई थी क्योंकि पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था कि वो लड़का क्या तुम्हारी वजह से मरा है। तो पूजा ने साफ साफ बोल दिया था मैंने तो उस लड़के से मना कर दिया था जब उसने मुझे प्रपोज किया था। तो इसलिए पुलिस ने पूजा को छोड़ दिया था, ये सोच करके कि पूजा की कोई गलती नहीं थी।
लेकिन जो लड़का मरा था उसकी आत्मा ने पूजा से बदला लेने की ठान ली थी। और जिस दिन पुलिस ने पूजा को छोड़ा, उस दिन से उस लड़की की आत्मा ने तय कर लिया था कि मैं इस पूजा की शक्ल की वो हालत करूंगा जो ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, इसको अपनी शक्ल से ही खुद घिन आएगी, क्योंकि इसको अपनी खूबसूरती में बहुत घमंड है। इस कहानी से मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अपनी खूबसूरती पे इतना घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को इतना तंग नहीं करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोगों से, किसी को इतना तंग ना करें लाइफ में। चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए, आप बूढ़े हो जाए, प्लीज कभी किसी को इतना तंग ना करें कि कोई आपकी वजह से सुसाइड कर ले, क्योंकि उसके बाद जो होता है वो आपके सामने है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय मां काली।